नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कि गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की पवित्र पावनी कथा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। तो चलिए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। एक बार देवता बड़ी विपत्तियों में घिर गए, तब वह एकत्रित होकर भगवान महादेव के पास मदद मांगने के लिए आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आसन पर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने श्री गणेश जी से पूछा कि पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण क्या है। तब बंधुओं भगवान गणेश ने कहा, बोले माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, गणेश संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में सभी बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद सभी संतानवती महिलाएं गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत अपनी संतान की दीर्घ आयु और सौभाग्य के लिए रखने लगीं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।